बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 5 जनवरी है और दिन है सोमवार का। आपसे बात करने के लिए आज जो अहम खबर हम लाए हैं वो यही है कि हुकूमत जो है उसने तहरीक लब्बैक के सामने घुटने टेक दिए हैं। एक और बड़ी अहम खबर वो ये है कि हाफिज साद रिजवी और हाफिज अनस रिजवी के हवाले से कि वो इस वक्त कहाँ हैं ये भी आपको बताएंगे। लेकिन आपको ये बताएं कि हुकूमत की परेशानी में इस वक्त बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ है और जैसे ही तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर एहतजाज का ऐलान किया है, हुकूमत परेशान हो गई है। पंजाब की सूबाई हुकूमत के साथ साथ वफाकी हुकूमत भी अब परेशान नजर आती है, क्योंकि तहरीक लब्बैक का जो एहतजाज होता है वो एक मुनज़्ज़म एहतजाज होता है। और अब हम देख रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से बाकायदा तौर पर जो सालसी का किरदार अदा करने वाले लोग हैं उनको ये बताया गया है कि मामलात को जो है वो हल की तरफ लेकर जाएं और जो तहरीक लब्बैक की डिमांड्स हैं वो सामने लाई जाएं। और दूसरी जानिब जो तहरीक लब्बैक का एहतजाज है वो इस अंदाज से होगा, और उस हवाले से हमने आपको बता दिया कि इक़्तिदार के ऐवानों के करीब यह एहतजाज होगा। पहले तो यह एहतजाज जो है वो लाहौर से शुरू होता था, मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन से शुरू होता था, लेकिन मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन को जो है वो सील किया गया। उसके सामने की रोड तो खोल दी गई लेकिन मस्जिद अभी तक सील है, जिसकी वजह से अब वहां पे इकट्ठा होना जो है वो तहरीक लब्बैक के कारकुनों और रहनुमाई के लिए मुश्किल होगा। लेकिन अब जो जिस जगह का इंतखाब किया जा रहा है वो रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान, इससे पहले अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने फैजाबाद के मकाम पर एहतजाज किया था और अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान भी उसी मकाम का इंतखाब करेगी। लेकिन उसके लिए अब किसी तरीके का किसी भी तरह का जो है वो मार्च नहीं होगा, बल्कि जो तहरीक लब्बैक के रहनुमा और कारकुनान हैं उनको अपने तई उस जगह पर पहुंचने की हिदायत की जाएगी और वो वहां पर पहुंचेंगे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जो सोशल मीडिया टीम है वो इस हवाले से मुतहरक हो गई है। और दूसरी जानिब ये तमाम तर खबरें सुनने के बाद हुकूमत भी बौखलाहट का शिकार हो चुकी है और हुकूमत के पास अब कोई चारा नहीं है कि वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के एक तो मुंजमद अकाउंट्स को गैर मुंजमद करे और दूसरे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जो प्रॉपर्टीज हैं वो सील की गई हैं उनको डी सील करे। जो बड़े मुतालबात हैं उनमें ये 2 बड़े मुतालबे हैं और तीसरा बड़ा मुतालबा यह है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो गिरफ्तार कारकुनान और रहनुमा हैं उनको रिहा किया जाए। तो ये सारी सिचुएशन जो है वो इस वक्त हुकूमत के सामने रख दी गई है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी जो है वो भी इस हवाले से काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं, लेकिन पंजाब हुकूमत जो है वो अपने तय ये कोशिश कर रही है कि किसी न किसी तरीके से मामलात को जो है वो सुलझाया जाए और बेहतरी की तरफ ले जाया जाए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के एहतजाज से खास तौर पे खौफजदा होकर हुकूमत अब बातचीत यानी टेबल पर जो है वो मामलात को हल करने की तरफ जो है वो सोच विचार कर रही है। हाफिज साद रिजवी और हाफिज अनस रिजवी के हवाले से भी आपको बताएंगे कि वो इस वक्त कहाँ हैं, लेकिन जो मौजूदा दरपेश सूरत हाल है उसके तहत अगर देखा जाए तो हुकूमत जो है वो तहरीक लब्बैक के इस एहतजाज के ऐलान पर कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएगी अब जिस तरह का कदम मुरीद के में उठाया गया, ये भी बताया गया है। और जो सालसी का किरदार अदा करने वाले लोग हैं उन्होंने मुक्तदर हलकों को भी ये बता दिया है कि एक ऐसा प्लान जो है वो तरतीब दिया गया है और एहतजाज होगा, तो इस एहतजाज को रोकने के लिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जो है वो डिमांड्स को माना जाए, ये सालसों ने भी बता दिया है। लेकिन अब मसला ये है कि हुकूमत इन मुतालबात को मानने में कितनी संजीदा है। वजीर दाखिला को टास्क दे दिया गया है कि वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जो क़यादत है उनसे मुलाकात करें और यह मुलाकात जो है वो सबके सामने नहीं होगी बल्कि ये खुफिया मुलाकात होगी और उस खुफिया मुलाकात के अंदर जो है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जो क़यादत है वो अपने मुतालबात सामने रखेगी। और कभी इम्कान यही है, कभी इम्कान ये है कि उस मुलाकात में हाफिज साद रिजवी और हाफिज अनस रिजवी भी मौजूद होंगे। ये बड़ी खबर है कि उस मुलाकात में हाफिज साद रिजवी और हाफिज अनस रिजवी की मौजूदगी को भी यकीनी बनाया जाएगा और इस हवाले से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हुकूमत के दरमियान एक मुआहिदा भी होने का इम्कान है और इस मुआहिदे के तहत दोनों फरीकैन जो हैं वो पासदारी भी करेंगे और उस पर दस्तखत करने के बाद उस पर जो है वो मनोअन जो है वो अमल भी किया जाएगा। लेकिन क्या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनों के खिलाफ जो क्रैक डाउन हो रहा है उसको वो रुक जाएगा, ये भी एक मामला है।
اور اس پر اب اگر تحریک لبیک پاکستان اس معاہدے کے اندر یہ شک ڈال دیتی ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے کارکنوں کو آئندہ جو ہے وہ ہراساں نہیں کیا جائے گا، ان کے خلاف کریک ڈاؤن نہیں کیا جائے گا، تو پھر حکومت باؤنڈ ہوگی کہ اس معاہدے کی پاسداری کرے۔ لیکن کیونکہ ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ حکومت کے پاس اس وقت اکثریت ہے، حکومت کے پاس اس وقت طاقت ہے، اور حکومت طاقت کے نشے میں چور ہے، لیکن اگر وہ ان تمام معاہدوں یا بات چیت یا کسی بھی ایسے ایگریمنٹ سے روگردانی کرتی ہے تو پھر شاید حکومت کے لیے مشکل ہو جائے گا، اور حافظ سعد رضوی اور حافظ انس رضوی جو ہیں وہ ایک بڑی کال جو ہے وہ دے سکتے ہیں، اور یہ احتجاج پھر اقتدار کے ایوانوں تک محدود نہیں رہے گا، یہ احتجاج پورے ملک میں پھیل جائے گا۔ جہاں جہاں تحریک لبیک کے کارکن موجود ہیں، جہاں جہاں تحریک لبیک کی آواز موجود ہے، وہاں سے آوازیں اٹھیں گی، اور حکومت کے لیے اس کو کنٹرول کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا۔ تحریک لبیک پاکستان کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاروں صوبوں میں ایک بڑی تعداد کارکنوں کی موجود ہے جو احتجاج، منظم احتجاج کرنے کے بھی ماہر سمجھے جاتے ہیں، اور اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ جس انداز سے مسجد رحمت للعالمین اور دوسرے جو مراکز ہیں تحریک لبیک کے، ان مراکز کے اندر بھی جو ہے وہ چیزیں آسان نہیں ہو رہی ہیں، ان مراکز کے اندر بھی اس طرح چیزیں جو ہے مشکل سے جو ہے وہ مینج ہو رہی ہیں۔ لیکن اب حکومت کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ ایک تو مسجد رحمت للعالمین جو کہ تحریک لبیک پاکستان کا مرکز ہے اس کو ڈی سیل کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو جتنے بھی گرفتار کارکنان ہیں ان کو رہا کرے، منجمد اکاؤنٹس کو غیر منجمد کرے۔ لیکن اگر حکومت نے یہ قدم نہیں اٹھایا، یہ فیصلہ نہیں کیا، تو پھر حکومت کے لیے مشکلات بڑھ سکتی ہیں۔ اور آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ یہ جو خبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں حافظ سعد رضوی اور حافظ انس رضوی کے حوالے سے، یہ خبر بڑی امپورٹنٹ ہے۔ حافظ سعد رضوی اور حافظ انس رضوی اس وقت گرفتار نہیں ہیں، یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ وہ اس وقت گرفتار نہیں ہیں، وہ ایک محفوظ مقام پر موجود ہیں اور بالکل روبہ صحت ہیں، اور اس حوالے سے جو ان کی بات چیت ہوتی ہے، ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، وہ بھی جن لوگوں سے ہو رہی ہیں ان کے مطابق وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ اور یہ کہا جا رہا تھا کہ حافظ انس رضوی خدا نہ خواستہ ان کو وہ زخمی ہیں اور ان کو کچھ ہو گیا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، اور معاملات بالکل جو ہے وہ درست ہیں۔ ویلاگ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، آئندہ کسی بڑی خبر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔